आपको पता है हमें भगवान ने एक जैसा क्यों नहीं बनाया, सबको अलग-अलग क्यों बनाया है? तो चलिए हम समझते हैं एक कहानी के द्वारा। एक बार ना शिव जी से पार्वती जी बोलती है, मुझे ना धरती पे घूमने जाना है। वो हमेशा ऐसे-ऐसे हट करती रहती थी। तो शिव जी भी उनकी बात मानते थे क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो पहले तो वो मना करते हैं कि नहीं, मैं नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि उनको पता था वो नीचे जाएँगी तो कुछ अलग-अलग डिमांड रखेंगी जो कि वो पूरा करने में थोड़े असमर्थ होंगे। आखिरकार उन्होंने शिव जी को मना ही लिया। शिव जी भी बोले अच्छा चलो चलते हैं। तो जब वो धरती पे पहुंची तो उन्होंने सब कुछ देखा, अच्छे से पहाड़ देखे, नदियाँ देखी, जंगल देखे, तो वो ना देख के बहुत खुश हुई। वो जब धरती के थोड़ा और करीब गई ना तो उन्होंने इंसानों को देखा। कोई अमीर था, कोई गरीब था। तो जो गरीब थे वो बहुत परेशान थे छोटी छोटी चीज़ों के लिए, वहीं अमीर हर तरह के सुख भोग रहे थे। पार्वती जी शिव जी से बोली कि आपने ऐसा क्यों किया हुआ है? शिव जी बोले ये कर्मों के लेख हैं, ये जो जिसने जैसे कर्म किए हैं वो उनको भोगने ही पड़ेंगे। तो पार्वती जी बोली नहीं, आप इनको एक जैसा कर दो, ना कोई गरीब हो ना कोई छोटा हो, और ना ही कोई काला हो ना कोई गोरा हो, सब लोग इक्वल हों, बिल्कुल एक साथ मिलके रहें, बस मैं ये चाहती हूँ, आप इन सबको एक जैसा कर दीजिए। शिव जी बोले ये नहीं हो सकता है, पर वो अपनी हट पे लगी रही, वो नहीं मानी, तो शिव जी को उनकी इच्छा पूरी करनी पड़ी। फिर वो वापस कैलाश चले गए। कुछ दिनों के बाद पार्वती जी ने सोचा कि नीचे तो सब कुछ अच्छा होगा, सब लोग अब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, तो चलो नीचे चल के देखते हैं कि हम लोगों का क्या हाल है। तो फिर से उन्होंने शिव जी से कहा कि चलिए स्वामी नीचे चलते हैं। शिव जी बोले चलो चलते हैं। उसके बाद जब वो नीचे पहुंची तो देखा कि एक आदमी अपना छप्पर डालने के लिए ना बहुत परेशान हो रहा था। उसकी कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहा था, क्योंकि सब लोग अब अमीर हो चुके थे, सब लोग अब किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। क्योंकि जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें पैसों की ज़रूरत होती है, तो हम किसी के घर पे काम करने जाते हैं ना। तो वहाँ पे अब किसी को कुछ ज़रूरत ही नहीं थी, इसलिए ना कोई किसी का काम करवा रहा था। सब लोग इतने ज़्यादा परेशान हो चुके थे, कोई किसी की मदद नहीं कर रहा था। तो पार्वती जी शिव जी से बोली, अब तो ये बराबर हो चुके हैं, तो अब भी ये लोग इतने परेशान क्यों हैं? अब किसी की कोई मदद नहीं कर रहा है। तो शिव जी ने उन्हें समझाया कि इसीलिए तो कर्मों के लेख के हिसाब से हर कोई छोटा बड़ा होता है, तभी तो ये व्यवस्था चलती है, तभी तो ये धरती का नियम है कि छोटा बड़ा काला गोरा ये सब होगा ही, तभी सृष्टि अच्छे से चल पाएगी। इसके बाद पार्वती जी समझ जाती हैं और कहती हैं कि जो जैसा था उसको वैसा ही कर दो, मुझे किसी को नहीं बदलना है। तो आखिर में शिव जी ने सबको वैसा ही कर दिया है, और अभी भी ये व्यवस्था चली जा रही है, तो इसलिए सबको इक्वल नहीं बनाया गया है, वरना पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी धरती की।